नाउ मटेरियल वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है, इंफॉर्मेशन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है अपने पास? फॉर 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, मतलब 5 यूनिट्स आपको निकालना है प्रोडक्ट ए का, तो दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड आउटपुट। मटेरियल कितना डालना पड़ेगा? 80 kg। 80 kg इज व्हाट स्टैंडर्ड इनपुट एट द रेट ऑफ 20 पर kg, तो 20 पर kg आपका स्टैंडर्ड प्राइस हो गया। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन आपको दिया है 800 यूनिट्स, तो एक्चुअल प्रोडक्शन मींस एक्चुअल आउटपुट हो गया। और मटेरियल्स आपको 13,000 kg दिया है एट द रेट ऑफ 19.5 पर kg, तो ये मटेरियल क्या हो गया आपका? नॉर्मल सी बात है, एक्चुअल प्रोडक्शन के बाद दिया और कुछ लिखा नहीं है, तो दिस इज व्हाट एक्चुअल क्वांटिटी, दिस इज व्हाट योर एक्चुअल क्वांटिटी एंड दिस इज व्हाट योर एक्चुअल प्राइस। ठीक है, मतलब आपको सब डेटा अवेलेबल है। देखो, स्टैंडर्ड प्राइस पता है 20 रुपीज, एक्चुअल प्राइस भी पता है 19.5, एक्चुअल क्वांटिटी आपको पता है, एक्चुअल क्वांटिटी यू नो दैट 13,000 kg। बचा क्या? सिर्फ आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी डायरेक्ट दिया नहीं है तो कैलकुलेट करेंगे। अभी ये देखो, एक्चुअल क्वांटिटी 13,000 kg है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी नियर बाय रहेगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं जैसा हमने किया था इन प्रीवियस लेक्चर। सो लेट्स डू इट एवरीवन। सो कैल्सी और अपना नोटबुक निकाल लो। फर्स्ट कैलकुलेशन, फर्स्ट लेट्स सॉल्व द सम। सॉल्यूशन ए, फर्स्ट बेसिक कैलकुलेशन। अब बेसिक कैलकुलेशन में सबसे पहला क्या? स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज एसपी, और एसपी इज गिवन दैट इज 20 पर केजी। बेटा standard price is given that is 20 per kg. Then after standard price standard quantity निकालते हैं। अब standard quantity आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, तो क्या करते हैं हम लोग? standard quantity फॉर्मूला यूज करो। standard quantity for what? actual output। तो पहले इधर ये दिखा देते हैं, standard quantity निकाल रहे हैं हम लोग, that is what? SQ, right? what बेटा? SQ। तो आ जाओ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट? क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो फॉर्मूला विल बी व्हाट? स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन व्हाट बेटा? स्टैंडर्ड आउटपुट standard input upon standard output into sorry, into actual output, right? Yes, well done Kajal, शाबाश। चलो तो कैलकुलेट इट। स्टैंडर्ड इनपुट, इनपुट कितना है बेटा क्वेश्चन में? सी स्टैंडर्ड इनपुट यू कैन सी हियर। देखो क्वेश्चन देखो, 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए निकालना है, तो 5 यूनिट्स क्या हो गया आपका? स्टैंडर्ड आउटपुट है। ओके, मटेरियल कितना आप पुट करोगे? 80 kg, तो दैट 80 kg इज व्हाट? योर स्टैंडर्ड इनपुट, वो स्टैंडर्ड इनपुट हो गया। ओके, तो चलो, so your standard input is what beta? 80 kg, स्टैंडर्ड इनपुट 80 है, आउटपुट निकालना है 5 यूनिट्स, और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट आपका कितना है बेटा? 800। ओके, कितना आ रहा है? हाउ मच? 12,800, 12,800 kgs, that's it। so this is what our standard quantity। ये क्या आ गया आपका? स्टैंडर्ड quantity, that is SQ। ठीक है बेटा, this is what our standard quantity, that is what beta? SQ। ठीक है, चलो
अभी क्या अपना एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी देख लेते हैं। तो चलो अभी आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी दैट इज AQ। AQ कितना है आपका, AQ एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 13,000 kg। ठीक है, फिर उसके बाद एक्चुअल प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस, व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस, 19.5 पर केजी, ये भी दिया है क्वेश्चन में। चलो तो बेसिक कैलकुलेशन में सारे डेटा अपने आ गए बेटा। नाउ सी क्या क्या चाहिए था अपने को, स्टैंडर्ड प्राइस 20, स्टैंडर्ड प्राइस आ गया 20 पर केजी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गया अपने को 12,800 केजीज, 12,800। नाउ actual quantity we got it 13,000 and actual price is what 19.5 per kg, मतलब all the datas are here। अब हम लोग करते हैं अपना कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप। सो बी पार्ट इज व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। ए बेसिक कैलकुलेशन डन, बी कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। ठीक है, चलो अब कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस में सबसे पहला कैलकुलेशन हम लोग करेंगे किसका बेटा, वेरी फर्स्ट वन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको आप बोलते हो क्या बेटा, MCV, MCV। So the formula for material cost variance is what, आ जाओ, SQ into SP, किया ना अभी लास्ट लेक्चर में, सेम फॉर्मूला सब कुछ वही यूज करना है बेटा, AQ into AP। चलो SQ आपके पास कितना है, SQ यू कैन सी हियर 12,800, SQ into SP, SP is what बेटा 20 माइनस AQ, AQ कितना बेटा, AQ 13,000, AQ 13,000 kg है, into AP, AP is what 19.5, राइट। चलो तो 12,800 into 20 कितना आ रहा है, 2,56,000 माइनस 13,000 into 19.5 कितना आ रहा है, 2,53,500। गॉट इट। चलो फाइनल आंसर विल बी व्हाट, 2,500। क्या होगा ये, एडवर्स की फेवरेबल, यस फेवरेबल, यस बेटा, वेरी गुड, पॉजिटिव है ना, सो दिस इज व्हाट फेवरेबल। अच्छा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वेरी नाइस, मतलब आप स्टैंडर्ड आपने अचीव किया है, फेवरेबल है ये, राइट है, मालूम पड़ा कि नहीं। चलो तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, राइट है, फेवरेबल है आपका, याद रखना, क्लियर है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है उससे कम होना चाहिए, और है ना, अचीव किया ना स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड से ज्यादा तो नहीं हो गया कॉस्ट, स्टैंडर्ड से ज्यादा होता तो एडवर्स हो जाता, बट स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड से कम रखा है हमने, तो बहुत अच्छी बात है, फेवरेबल है अपना। नाउ सेकेंड वन, अब ये तो हो गया आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सेकेंड निकालते हैं हम लोग बेटा, व्हाट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस दैट इज MPV। चलो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकालोगे आप, मटेरियल प्राइस के लिए क्या हो जाएगा, SP माइनस AP इंटू व्हाट, AQ, बराबर, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए। तो चलो SP कितना है अपना 20 है, माइनस AP कितना है 19.5,
into AQ, actual quantity is what beta? 13,000. Actual quantity is what? 13,000. Got it? तो चलो 20 minus 19.5 कितना हो गया? 0.5. पॉजिटिव ही है आंसर, इंटू 13,000 बराबर है 6,500. वेरी गुड बेटा. सो आंसर विल बी 6,500 और ये भी पॉजिटिव है. सो इट मींस व्हाट? फेवरेबल. अच्छा है, अच्छा है अपने लिए, अच्छा है, फेवरेबल है, फेवरेबल. वेरी नाइस. जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है वो अचीव कर रहे हो आप. ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट हो गया, मटेरियल प्राइस हो गया. नेक्स्ट मटेरियल यूसेज. नेक्स्ट वन इज व्हाट बेटा? मटेरियल यूसेज वेरिएंस. थर्ड वन. फॉर्मूले याद रखो, फॉर्मूले भूलना नहीं. मटेरियल यूसेज वेरिएंस. मटेरियल यूसेज वेरिएंस मतलब MUV बराबर. तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है बेटा? यू नो दैट. क्या मटेरियल यूसेज है? मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, राइट, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. दिस इज द फॉर्मूला. स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. तो आ जाओ. स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी अपनी? 12,800 थी बेटा, है कि नहीं? 12,800 स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और आपको एक्चुअल कितना मिल रहा है? एक्चुअल क्वांटिटी 13,000. मतलब एक्चुअल आपका यूसेज कितना है? 13,000 बराबर. स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया? 12,800 बट एक्चुअल यूसेज है 13,000. मतलब एक्चुअल क्वांटिटी है 13,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 20, राइट. तो आ जाओ. अब भाई स्टैंडर्ड आपको 12,800 का आपने सोचा है और लग रहा है 13,000, तो सीधा मालूम पड़ रहा है ना नेगेटिव है इधर. ठीक है, ज्यादा मटेरियल लग रहा है. तो 200 जो हमने स्टैंडर्ड डिफाइन किया था उससे ज्यादा लग रहा है. तो 200 नेगेटिव इंटू 20. तो फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी 4,000. अब इसको ब्रैकेट डालने के बजाय हम इधर लिखेंगे ना एडवर्स. Adverse. एडवर्स. आप एक बार आपने अगर फुल फॉर्म लिख लिया ना तो आप फिर डायरेक्टली ए और एफ यूज कर सकते हो. ए और एफ. ठीक है, चलो. तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी हो गया. डन. चलो फिर वेरिफिकेशन कर दे. आ जाओ, लेट्स वेरीफाई बराबर है कि नहीं. वेरिफिकेशन. चलो वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन करने के लिए क्या है बेटा फॉर्मूला अपना? MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू क्या है बेटा? MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस. ठीक है, बराबर. तो चलो अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया था अपना? 2,500 फेवरेबल है. दिस इज व्हाट 2,500 और ये क्या था आपका? फेवरेबल था. इधर शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं F. फिर उसके बाद क्या अपना? मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना था? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस ये देखो ये रहा. ये भी 6,500 फेवरेबल है. 6,500 क्या बेटा? फेवरेबल. दैट इज F. ओके. फिर प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस. यूसेज वेरिएंस आपका क्या है? 4,000. अब ये है एडवर्स. ठीक है, दिस इज व्हाट एडवर्स. तो चलो अब आप देख सकते हो डायरेक्टली आंसर आपका आएगा ये. तो ये 2,500 ये फेवरेबल है. दिस इज व्हाट फेवरेबल है ना, इज इक्वल टू व्हाट बेटा? 2,500 फेवरेबल इज इक्वल टू. अब इधर देखो 6,500 आपका है फेवरेबल मतलब पॉजिटिव और 4,000 है नेगेटिव. तो पॉजिटिव साइन बड़ा है ना. तो 6,500 और 4,000 नेगेटिव है. नेगेटिव याद रखो, नेगेटिव है ये, बराबर है. तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस माइनस माइनस तो करो. 6,500 माइनस 4,000 कितना हो गया?
सेम 2500 क्या हो जाएगा ये फेवरेबल। आंसर क्या है फेवरेबल, मतलब डन। समझा? ये फेवरेबल और एडवर्स पे ध्यान देना। फेवरेबल मतलब पॉजिटिव प्लस साइन, एडवर्स मतलब नेगेटिव माइनस साइन, इतना याद रखो, बराबर है? नहीं तो क्या करोगे 6500 प्लस 4000 देखा सीधा प्लस करके हटा दोगे, ऐसा मत करना, बड़े हो गए, कोडिंग याद रखने का, ठीक है? तो एफ फेवरेबल है मतलब पॉजिटिव है, ये 4000 नेगेटिव है, एडवर्स है मतलब नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये प्लस का है ये नेगेटिव है, ठीक है? तो माइनस करके 2000 और पॉजिटिव साइन बड़ा है तो नॉर्मल सी बात है आंसर भी पॉजिटिव में आएगा, दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव। क्लियर? ये हो गया अपना वेरीफाई, ठीक है, मतलब परफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट सम इज दिस। सो व्हाट इज गिवन हियर, प्रॉब्लम नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर 15 यूनिट्स, 15 यूनिट्स का स्टैंडर्ड है ऑफ प्रोडक्ट एक्स, मतलब 15 यूनिट आपका स्टैंडर्ड आउटपुट होगा बेटा। दिस विल बी व्हाट योर स्टैंडर्ड आउटपुट 15 यूनिट्स। हाँ, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 15 यूनिट्स की भाई, 15 यूनिट अपने को प्रोडक्ट एक्स बनाना है, तो मटेरियल रिक्वायर्ड है 60 केजी, 60 केजी आपका मटेरियल रिक्वायर्ड है स्टैंडर्ड इनपुट। ओके, तो स्टैंडर्ड इनपुट इधर कितना बोल रहा है, कितना बोल रहा है बेटा 60 केजी, है कि नहीं? राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। देखो पहला आपका स्टैंडर्ड आउटपुट देख रहे हो 15 यूनिट्स निकालने के लिए आपको कितना चाहिए 60 केजी का, बराबर है? क्या चाहिए इनपुट चाहिए, ठीक है? अब क्या बोल रहा है स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, आपको कितना बोल रहा है स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। हाँ, याद रखना, ध्यान देना, ये जो स्टैंडर्ड रेट है ये पर यूनिट में दिया है, तो लोग इसको स्टैंडर्ड प्राइस ले लेते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस है क्या ये? आपका स्टैंडर्ड प्राइस किस में दिया रहना चाहिए, केजी के हिसाब से ना सब कुछ, तो स्टैंडर्ड प्राइस भी किसके हिसाब से होना चाहिए, केजी, केजी मतलब किलोग्राम्स के हिसाब से होना चाहिए। इधर पर यूनिट के हिसाब से दिया है, बस यही ध्यान देना एग्जाम में, नहीं तो पूरा सम जाएगा। अभी तक जितना भी सम किया उसमें क्या था देखा ना, सब में अगर केजी में है तो प्राइस पर केजी ही दिया था, ठीक है? तो वो चीज फोकस करना, ध्यान देना, उसमें गलती मत करना, ठीक है? तो ये पर यूनिट है, पर यूनिट 16 है, तो अपने को पर केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को, उसको पर केजी में क्या करना पड़ेगा बेटा, कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? तो आपके पास सब ऑप्शन है, जैसे ये देखो, अब ये क्या है पर यूनिट का 16 है, मतलब 1 यूनिट अगर आप बना रहे हो तो कितना जा रहा है 16 जा रहा है, ठीक है? तो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 15 यूनिट्स है, तो 15 यूनिट्स के लिए कितना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का, बराबर है? 15 यूनिट्स के लिए कितना जा रहा है 240, बराबर है क्या? देखो आंसर आया 240, ये बराबर है 240। फिर पर केजी निकाल लो, फिर स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी में निकाल लो, ठीक है? अब पर केजी में अगर आप निकालोगे तो कितना है 240 पूरा 15 यूनिट का हो गया, राइट है? मालूम पड़ा? अब पर केजी में निकालना है, मतलब आपने कितना इनपुट डाले, किलोग्राम्स कितना है 60 केजी, तो 60 केजी है मतलब कितना आ गया आपके पास ₹4 पर केजी, ₹4 पर केजी। एक ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन नॉर्मल, ठीक है? अब देखो आपके पास, आपको पता है 60 केजी है, ठीक है? आपका मटेरियल जो है स्टैंडर्ड इनपुट कितना है 60 केजी, 60 केजी पे 15 यूनिट्स निकल रहा है, तो एक यूनिट, बराबर है? अब 60 केजी में 15 यूनिट निकल रहा है, मतलब एक यूनिट के लिए कितना चाहिए आपको 4 केजी चाहिए। एक यूनिट के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा, कॉमन सी बात है ना, अगर 60 केजी आप मटेरियल डाल रहे हो तो 15 यूनिट निकल रहा है 15 यूनिट्स, तो एक यूनिट निकालने के लिए कितना किलोग्राम्स मटेरियल चाहिए अपने को 4 किलोग्राम्स, दैट्स इट, ठीक है? तो 4 केजी आ गया। तो अब अगर आपको स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी निकालना है तो आप देख रहे हो 16 तो आपका है ही, 16 तो आपको है ही है, पर यूनिट का 16 है, और एक यूनिट के लिए 4 केजी चाहिए, तो कर लो, आ गया 4, सिंपल। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी कितना हो गया 4, दोनों ऑप्शन से कर सकते हो, बेटर कौन सा है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये भी कर सकते हो, 1 यूनिट का कितना है, 1 यूनिट पर यूनिट का आपका कितना रुपीज है, कितना है पर यूनिट के लिए 16, एक यूनिट के लिए 16 रुपीज है, तो 15 यूनिट्स के लिए अगर 15 यूनिट
अगर आप स्टैंडर्ड आउटपुट निकालोगे तो कितना हो जाएगा पूरा कॉस्ट 240, मतलब 15 यूनिट्स के लिए 240 जाएगा, ठीक है, प्राइस 240 जाएगा 15 यूनिट्स के लिए। तो नॉर्मल सी बात है, 15 यूनिट्स का 240 है, और डिवाइड बाय उस 240 के लिए कितना मटेरियल आप किलोग्राम्स डाल रहे हो, 60 किलोग्राम, 60 डिवाइड कर लो तो 4 पर केजी आएगा। तो दिस विल बी बेटर, इसके बेसिस पे कर लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब एक्चुअल आउटपुट इज गिवन, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना दिया है, एक्चुअल आउटपुट इज व्हाट 18,000 के 18,000 यूनिट्स है आपका एक्चुअल आउटपुट, गॉट इट। एक्चुअल मटेरियल मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, और एक्चुअल रेट पर केजी आपको 4.1 दिया है, ठीक है। आप यहां से भी देख सकते हो, यहाँ एक्चुअल रेट पर केजी दिया है और ये स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट है, नॉर्मल सी बात है ना, तो इसको पर केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये है क्वेश्चन, तो हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन, आ जाओ। तो सॉल्यूशन में ये वर्किंग नोट दिखाऊंगा मैं, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, आ जाओ। सबसे पहले सॉल्यूशन, फर्स्ट वी विल डू द बेसिक कैलकुलेशन। चलो बेसिक कैलकुलेशन में सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, स्टैंडर्ड प्राइस का कैलकुलेशन कर लो, वही मेन कैलकुलेशन करना है आपको, स्टैंडर्ड प्राइस एसपी, इसी में मेन कैलकुलेशन है बेटा। अब क्या बोल रहा है इधर, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट दिया है आपको ₹16, करेक्ट है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा वर्किंग नोट अभी किया था हमने कि 1 यूनिट का अगर 16 रुपीज है, तो आप कितना यूनिट निकाल रहे हो बेटा, यूनिट्स कितना निकाल रहे हो आप, 15 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है आपका। तो 15 यूनिट्स के लिए हाउ मच, बोलो, 15 यूनिट्स के लिए कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 240। तो आपको आ गया, जो मैंने अभी क्वेश्चन बताते टाइम पे किया था बेटा, कितना आ गया 240, 240 रुपीज, ठीक है, क्लियर। देयरफॉर स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब जो आपका स्टैंडर्ड प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, पर केजी निकालने के लिए क्या करोगे फिर, ये जो 240 है डिवाइड बाय कितना मटेरियल अपने को लगा है बेटा, मटेरियल कितना लगा है 60 केजी, 60 केजीज ऑफ मटेरियल लगा है आपको। तो चलो कितना आ गया 4 kg। 4 पर केजी आपका आ गया, ठीक है। अब 240 का पूरा कॉस्ट है, मटेरियल कितना लगा है 60 केजी, 60 केजी मटेरियल लगा है, मतलब एक यूनिट के लिए, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब एक यूनिट, मतलब इधर स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी के हिसाब से कितना हो रहा है, यस 4 पर केजी, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी क्या हो गया 4, तो स्टैंडर्ड प्राइस इधर आ गया अपना 4 पर केजी, तो ये आपका एसपी हो गया, दिस इज व्हाट योर एसपी। बेटा आपको एसपी मिल गया आपको, मेन एसपी का कैलकुलेशन था इधर। फिर आ जाओ नेक्स्ट कैलकुलेशन, एसपी हो गया, फिर आ जाओ एसक्यू, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एसपी के बाद क्या करना है अपने को, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्या बेटा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज एस क्यू। अब एस क्यू निकालना है तो कॉमन, एस क्यू निकालने के लिए क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर व्हाट, एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट बेटा, स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू
एक्चुअल आउटपुट, बराबर। तो चलो स्टैंडर्ड इनपुट कितना है, स्टैंडर्ड इनपुट है 60 अपॉन, देखा ना स्टैंडर्ड इनपुट मटेरियल कितना डालोगे आप 60, आउटपुट कितना मिलेगा 15 यूनिट्स इनटू एक्चुअल आउटपुट कितना है बेटा 18,000, एक्चुअल आउटपुट है आपका 18,000। चलो तो कितना आ रहा है आपका एसक्यू, कितना आ रहा है कैलकुलेट करो जरा। तो ये आपका एसक्यू मिल जाएगा 72,000. तो 72,000 kgs, ये आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया, ठीक है। तो एसपी भी मिल गया, एसक्यू भी मिल गया। चलो नेक्स्ट अपना क्या, एक्चुअल क्वांटिटी तो डायरेक्टली दिया है, दैट इज ए क्यू। एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया आपने को 71,600, 71,600 kgs, ये अपना एक्चुअल क्वांटिटी है 71,600। फिर एक्चुअल प्राइस कितना है, दैट इज एपी, 4.1. यस 4.10, 4.10 इज व्हाट योर एक्चुअल प्राइस। तो ये सब बेसिक कैलकुलेशन हो गया बेटा अपना, डन। अब फटाफट चलो हम लोग करते हैं अपना मेन। सबसे पहला क्या, पहले तो इधर दिखा देते हैं, बी कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। चलो उसमें सबसे पहला द वेरी फर्स्ट वन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या बेटा, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दैट इज एमसीवी। चलो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। चलो एस क्यू निकाला अभी हमने 72,000 इंटू एस पी कितना था 4 माइनस ए क्यू कितना है 71,600 मल्टीप्लाइड बाय ए पी कितना है 4.1, ठीक है। चलो तो 72 इंटू 4 कितना हो गया 2,88,000 माइनस 71,600 इंटू 4 पॉइंट कितना है 10, ये कितना आ रहा है 2,93,560. 560, ओके। तो फाइनली आंसर 288 माइनस 293 560 कितना हो गया 556। 5160. एडवर्स नेगेटिव है ना आंसर, नेगेटिव में आंसर आ रहा है 288 माइनस 293 560, सो दिस इज व्हाट एडवर्स सिचुएशन, ओके क्लियर। मतलब आप जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है उतना अचीव नहीं कर पाए, उससे ज्यादा कॉस्ट लग गया आपको, तो एडवर्स हो गया। नेक्स्ट फिर सेकंड क्या आ जाएगा अपना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद क्या हो जाएगा बेटा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दैट इज एमपीवी। चलो तो एमपीवी क्या फॉर्मूला बन जाएगा एमपीवी का, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, एसपी माइनस एपी इंटू एक्यू, ठीक है। चलो तो एसपी आपका कितना है 4 माइनस एपी है 4.1 इंटू एक्यू कितना बेटा 71,600, दिस इज व्हाट योर एक्यू, ठीक है। चलो 4 माइनस 4.1 दैट इज 0.10 इंटू 71,600। चलो यहाँ भी 7,160. Adverse. यस वेरी गुड 7160, ये भी नेगेटिव है बेटा, सो दैट इज ऑल्सो एडवर्स, ठीक है 7160 मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फिर बचा क्या अपना मटेरियल यूसेज, आ जाओ थर्ड वन, मटेरियल यूसेज वेरिएंस MUV, ठीक है, मटेरियल यूसेज।
So now material usage variance is what? Material usage variance का formula everyone knows, that is क्या बेटा, SQ minus AQ into standard price, right? This is what material usage variance. चलो SQ आपका कितना बेटा, 72,000 minus AQ is what? 71,600. 21,600 into SP है आपका 4. चलो 72 माइनस 71,600, इधर पॉजिटिव आंसर है 400 इंटू 4. तो फिलहाल आपका जो यूसेज वेरिएंस आया है दैट इज पॉजिटिव 1600 फेवरेबल. दिस इज व्हाट 1600 फेवरेबल है. ओके क्लियर. चलो फिर वेरिफिकेशन कर दो, आ जाओ. फाइनली वेरिफिकेशन करके चेक कर लेते जरा बराबर है कि नहीं. सर एक बार बैक साइड वाला दिखाइए ना. देख मटेरियल कॉस्ट और मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सी टू इट. डन सर. वेरिएंस एडवर्स है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज आल्सो इन एडवर्स. ठीक है, वाह बेटा, डन इट. मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, डन. ओके चलो अभी वेरिफिकेशन करते टाइम पे आपको वही सेम क्या हो गया बेटा, MCV इज इक्वल टू व्हाट, MPV प्लस MUV. ठीक है, चलो MCV कितना है अपना 5560 एडवर्स, 5560 एडवर्स है, नेगेटिव है, इट इज इन नेगेटिव. 5560 एडवर्स इज इक्वल टू MPV कितना है बेटा अपना 7160 एडवर्स. दिस इज व्हाट 7160 एडवर्स प्लस MUV क्या है बेटा, MUV 1600 फेवरेबल, 1600 फेवरेबल. ओके आ जाओ जरा कैलकुलेशन कर लो, आ जाओ कम ऑन. तो 5560 व्हाट एडवर्स इज इक्वल टू, देखो इधर ये नेगेटिव है बेटा, 7160 नेगेटिव है और 1600 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बड़ा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5560 ही आएगा. और आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, बिकॉज नेगेटिव आपका बड़ा है, एडवर्स सिचुएशन आपकी ज्यादा है. ठीक है, तो 5560 एडवर्स मींस आपका परफेक्ट है. वेरिफिकेशन हो गया, वेरीफाइड है कि भाई MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV 5560 है. दैट्स इट, क्लियर. तो ये था आपका सम, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक बार रिव्यू कर लेना.